वज़ारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार दे दिया, फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल। TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात हैं कि TLP दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कलअदम करार दिया गया। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी थी। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए काफ़ी मवाद मौजूद था। इस तंजीम ने रास्ते में जगह जगह इमलाक को नुकसान पहुंचाया। जो तंजीम ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस हो तो कलअदम करार दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा कि पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन के अंदर मुताल्लिका जमात अपील कर सकती है। नजर सानी अपील के बाद पाबंदी बरकरार रहे तो फिर अदालत जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं TLP ना मजहबी जमात है ना सियासी, ये एक माइंड सेट है। इसके खिलाफ मौसर जंग लड़ना होगी। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकराती दौर दोहा सीज़ फायर मुआहदे का अगला मरहला है। बातचीत का मकसद भी वही तमाम पहलू हैं जो पहले दौर में दोहा में रखे गए थे। दोहा में होने वाली मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर में तोसी की गई है। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। जिला टांक में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में ऑपरेशन के दौरान भी 8 खवारिज हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। हंगू में गलमेना चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से हमला किया। SP और 2 पुलिस एहलकार शहीद। शोधा में SP का ड्राइवर और गनमैन शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला की हंगू धमाके की मजम्मत, शोधा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बदअमनी में निस्फ से ज़्यादा अफगान शहरी मुलव्विस हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सुहेल आफरीदी को जाना चाहिए था। बॉर्डर बंदिश का मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाया है। पंजाब से गंदम और दीगर अशिया पर पाबंदी आयद है जिसके बायस मुश्किलात हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर बोले पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी है लेकिन सिस्टम चलाने के लिए ये ज़रूरी था। हमारा वर्कर नून लीग से इत्तेहाद मानने को तैयार नहीं लेकिन मुल्क के लिए पार्टी का नुकसान किया। After the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. Centered and based on fostering business-to-business partnership. पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी, खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तिजारती शोबे में इनक़िलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। गवादर और कराची बंदरगाह मैरी टाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ सियासी और माशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात हैं। सदर ने पॉलिश कंपनीज को सरमायाकारी की दावत भी दी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी के बावजूद अलीमा खान के पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। मुल्जिमा की हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मुकदमे की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की सरेंडर किए बगैर अपील नाकाबिले समाअत करार दे दी। हमें वफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी कराई है, मुल्क में मज़ीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली पोलियो वायरस हमारे बच्चों का बहुत बड़ा दुश्मन है। सिंध भर में पोलियो से निमटने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान में पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर की खुदकुशी की तहकीकात करने वाली 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट जारी। ज़राए के मुताबिक एसपी के ज़ेर इस्तेमाल आईफोन ताहाल ऑन लॉक ना हो सका। एसपी अदील अकबर ने गुज़िश्ता दिनों 2 मरतबा माहिर नफ्सियात से भी रुजू किया। डेंगू पॉजिटिव होने के बाद वक़ुआ से 2 रोज़ कबल कोरोना वायरस का भी शिकार हुए। छुट्टी की दरख्वास्त भी मंजूर ना हो सकी थी। पंजाब में कत्ल के वाक़यात में 35% कमी आई। पहले माहाना 1300 कत्ल होते थे, अब 800 होते हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुलिस में सियासी सिफारिशों को ख़त्म कर दिया। सूबे भर में 1,35,000 कैमरों का जाल बिछा दिया गया है। एडिशनल आईजी CTD के मुताबिक सूबे को असलहे से पाक कर रहे हैं। निजी सिक्योरिटी कंपनीज से मुताल्लिक कानून साजी भी जल्द होगी। तामीराती मंसूबे बर्क रफ्तारी से मुकम्मल हो रहे हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मयारी मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और चेयरमैन CDA की टीम को मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मालदीव का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मालदीव के सदर, वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से मुलाकातें की। आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़म का इरादा। गजा में जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली अहलकारों ने शरपसंदी करते हुए फ़लस्तीनी गाड़ियों को आग लगा दी। गजा में अपने घरों को लौटने वाले फ़लस्तीनियों को भी मुश्किलात का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसराइल से इमदादी ट्रकों को आज़ादाना गजा जाने की इजाज़त देने का मुतालबा। हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीनी तंजीमों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद कमेटी अरब और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतज़ाम संभालेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इजरायली पार्लियामेंट के मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने के फैसले को अहमकाना करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि इसराइल का मगरबी किनारे पर कब्जे का मंसूबा अमन अमल के लिए एक संजीदा खतरा है।
اسرائیل کا لبنان میں حملے کر کے حزب اللہ کے کمانڈر سمیت 3 افراد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مغربی لبنان میں حملے کر کے حزب اللہ کے لاجسٹک کمانڈر عباس حسین کارکی کو شہید کیا۔ لبنانی حکام کے مطابق جنوبی لبنان کے قصبے طول میں اسرائیلی ڈرون نے ایک کار کو نشانہ بنایا، جس میں 2 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے ایشیا کے دورے میں چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ ملائیشیا، جاپان اور جنوبی کوریا جائیں گے۔ پی سی بی نے پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطان سے متعلق متبادل پلان تیار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملتان سلطانز کی رکنیت ختم ہونے کی صورت میں نئے مالک کو جلد از جلد فائنل کیا جائے گا۔ بھارت میں وومنز کرکٹ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے موجود آسٹریلوی وومن ٹیم کے کھانے کے دوران چوہا نکل آیا۔ خواتین کھلاڑیوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ انتظامیہ نے چوہے کو پکڑنے کی کوشش کی مگر چوہا ہاتھ نہ آیا۔ کھلاڑی چوہے کو دیکھ کر بچنے کے لیے کرسیوں پر کھڑی ہو گئی۔ نامور صحافی، ادیب، شاعر اور خطیب آغا شورش کاشمیری کی 50ویں برسی آج منائی جائے گی۔ آغا شورش کاشمیری کی تحریروں میں جو جرت، فکری گہرائی اور زبان کی روانی تھی، وہ آج کے زمانے میں بھی ایک معیار ہے۔ اور ناروال میں نجی فلاحی ادارے کے زیر اہتمام اجتماعی شادی کی تقریب، دلہنوں کو گھریلو سامان، فرنیچر اور روزمرہ استعمال کی اشیاء تحفے میں دی گئیں۔ نئی زندگی کی شروعات، ہر جوڑے کو انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔